तो भैया आज हमारे पास है एसर का नाइट्रो 5 2023 वाला वेरिएंट। आज हम मेनली बात करेंगे इसके नाइट्रो सेंस के सॉफ्टवेयर के बारे में और इसके थर्मल्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कितना अच्छा इसका थर्मल सिस्टम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम जल्दी शुरू कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। तो चलिए हम पहले नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें नाइट्रो सेंस आपको देखने को मिलता है, जो आसूस सीरीज़ के लैपटॉप होते हैं उसमें आपको आर्मरी क्रेट देखने को मिल जाता है और लेनोवो में लीजन देखने को मिल जाता है। मतलब कहने का है कि अलग अलग गेमिंग लैपटॉप में आपको सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं उसके जो इनबिल्ट होते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए आप इसका पूरा कंट्रोल पैनल देखिए, समझ लीजिए। ये 2 फैन दे रखते हैं, CPU और GPU के। आसान भाषा में बिल्कुल समझा देना है। ये ऑटो मोड पे इस समय लगा हुआ है और ऑटो मोड पे आपको ज़्यादातर लगा के रखना होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। मैक्स मोड तब लगाया जाता है आप जब आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं, वैसे इसकी ज़्यादा इतना ज़रूरत पड़ती नहीं, ऑटो मोड एडजस्ट कर लेता है। कस्टम में क्या है देखते हैं। कस्टम में भैया आप जो हैं ये CPU GPU की जो फ़ैन है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब जितने RPM पे आपको रखना है इस पर कर सकते हैं। और फिलहाल हम इसको ऑटो मोड पे किए दे रहे हैं। और ये जो नीचे की सेटिंग आप देख रहे हैं, ये जो है क्वाइट मोड, मैनुअल मोड, परफॉर्मेंस मोड दिया हुआ है। ये भैया ऑन तभी होती है जब इसको आप प्लग इन करते हैं, यही सिस्टम होता है इसका। और ये देखिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी देख रखी है। फिलहाल पहले इसको हम प्लग इन कर लेते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप सारी की सारी सेटिंग ऑन हो चुकी हैं, मतलब जब प्लग इन किया है हमने तब ऑन हुई। तो हर एक गेमिंग लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट मोड होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्वाइट मोड दे रखा है, दूसरे नंबर पर डिफ़ॉल्ट मोड दे रखा है और तीसरे नंबर पर परफॉर्मेंस मोड दे रखा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, जैसे कि डिफ़ॉल्ट मोड वैसे तो आपको डिफ़ॉल्ट मोड पे ही रखना चाहिए, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस मोड की तब ज़रूरत पड़ती है वैसे तो जब आप कोई हैवी टाइटल या हैवी गेम खेल रहे हो ज़्यादा देर के सेशन के लिए, तब ज़रूरत पड़ती है। और क्वाइट मोड की भैया अगर बात करें तो ये तब ज़रूरत पड़ती है कि जब आपको लैपटॉप आपको कहीं देर तक ले के जाना होता है, देर तक बैटरी बचानी होती है। फ़िलहाल इनको जो है मेरी मानिए तो आप ऑटो पे इसको और यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट पे लगा के रखिए, ये सबसे अच्छी सेटिंग होती है। सिस्टम अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। और यहाँ पे देख लीजिए स्टैट्स को देख लीजिए, क्या ये दिखा रहा है GPU का टेम्परेचर, CPU का टेम्परेचर, कितना यूज हो रहा है। बाकी हम आगे सेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग दे रखी है, यहाँ पर पहली सेटिंग देख लीजिए स्टिकी की दे रखी है, इसको आप ऑफ ही रखिए, ज़्यादा सही है। और यहाँ पर विंडोज़ एंड की मेन्यू दे रखा है, इसे ऑन रखिए, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं। टेम्परेचर यूनिट्स हैं जो आपकी दे रखी है, इसको फ़ारेनहाइट में नहीं बल्कि सेल्सियस में लगाए रहने दीजिए, ज़्यादा आसानी समझने में होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलाइट ऑफ आफ्टर 3 सेकंड्स, तो इसको फ़िलहाल आप ऑन करके ज़्यादा अच्छा है, बैटरी बचाने के लिए आप ऑन करके रखिए। फ़िलहाल मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ क्योंकि मुझे RGB के तड़के अच्छे लगते हैं। फिर मैं इसको क्लोज़ किए दे रहा हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं अपने दिमाग से, कुछ इतना नहीं समझने वाला है। और यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है एसर ट्रू हारमोनी, ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मूवी देखना है मूवी मोड पे लगा सकते हैं, ऑटोमेटिक पे लगा सकते हैं। फिलहाल म्यूज़िक पे लगा हुआ है, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर भैया आ जाती है सबसे मेन बातचीत RGB के तड़के की। तो यहाँ कीबोर्ड पहले ऑन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए भाई स्टैटिक मोड है, इसमें आप 4 कलर दिए हुए हैं, देखिए 4 मोड पे। तो चारों में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड किया हुआ तो मैं यहाँ पर येलो कर दिया, तो देखिए आप कीबोर्ड में देख सकते हैं येलो हो गया है। और हम जोन 2 में देखिए यहाँ पर ब्लू कर दिए तो यहाँ ब्लू हो गया है। या यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वाइट किए दे रहे हैं तो यहाँ वाइट हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इसकी जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, ये कम ज़्यादा हो जाती है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ बंद हो गई, हम इसको फिर ऑन किए दे रहे हैं। और यहाँ पे भाई स्टैटिक मोड पे सारी चीज़ें हो रही थी, आप देख सकते हैं डायनेमिक मोड पे दिया हुआ है। जब डायनेमिक मोड पे हम कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बने बनाए इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए आप ब्रीदिंग में लगा दिया तो ये स्टार्ट हो गया इस तरीके का, व्यू में लगा दिया तो ये इस तरीके के स्टार्ट हो गया, जूम में लगा दिया तो ये इस तरीके के स्टार्ट हो गया, और जब नियॉन में लगा देते हैं तो ये इस तरीके का हो जाता है। और आप इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप ज़्यादा जल्दी कलर बदलेंगे और ज़्यादा बदलेंगे, आप इसको कम कर देते हैं तो बहुत धीरे धीरे कलर बदलेंगे।
और अलग ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे वेव लिखा है, तो इसकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि लेफ़्ट से क्या है कि राइट से है निकल के, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टैटिक मोड पे लगा के सारे कलर रेड रेड फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। और फिर इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, इतना ही था। और ये एक दिया हुआ है भाई, ये प्लैनेट 9 का, मतलब इसका ये सीधा सीधा इसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। ये एक ऐप होता है, बेसिकली नाइट्रो सीरीज़ और प्रेडेटर सीरीज़ में देखने को आपको मिलता है, जो एसर की होती है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। और यहाँ पर एक G4 एक्सपीरियंस के नाम से सॉफ्टवेयर देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये हमने इसको ऑन किया। फ़िलहाल हमने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ है, लॉगिन आप कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा लॉगिन। तो इसमें कई सारी सेटिंग खुल के आ जाती हैं, इसके ड्राइवर्स की, होम की। तो अगर आप इसको बना लेते हैं लॉगिन करके, तो इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है गेमिंग के टाइम में ख़ास तौर। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको कर लेंगे। बस इतना ही था, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा इसमें माथापच्ची वाला काम नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टेम्परेचर्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं CPU GPU के। और ये इतनी सी बातचीत हो गई। अब अगर हम इस लैपटॉप के थर्मल्स की बात करें, तो भैया इसके थर्मल्स काफ़ी ज़्यादा शानदार कहे जा रहे हैं आज के समय में। जो 23 से पहले वाला मॉडल था, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थर्मल्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि इसकी RPM की जो पहले स्पीड थी कम थी, अब इसकी RPM की स्पीड बढ़ा के दुगना कर दी गई। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये मैक्स ऑप्शन दिया, अगर लगा दिया मैंने मैक्स पर, तो आप देखिए वो मैं फ़ैन की आवाज़ दिखा रहा हूँ, सुन सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप 7317 RPM पर भाई तीनों फ़ैन चल रहे हैं। और मैं आवाज़ बार बार मैं आपको सुना रहा हूँ। फिलहाल हम इसको ऑटो पे किए दे रहे हैं। बस इतना सा था।